अगर जिक्र खुदा दिलों के इत्मीनान का बाइस बनता है तो जिक्र मुस्तफ़ा दिलों के इत्मीनान का बाइस क्यों नहीं बन सकता। नमाज मोमिनीन पर औकाते मुकर्ररा में फर्ज है। फजर के वक्त में बंदा ज़ोहर अदा नहीं कर सकता। इसी तरह ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा इन औकात के लिहाज से ही बंदा फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा तरतीब के साथ ही अदा करेगा। ईशा के वक्त फजर नहीं पढ़ सकता, मगरिब के वक्त ज़ोहर नहीं पढ़ सकता, असर के वक्त फजर नहीं पढ़ सकता। जितनी भी इबादत हैं, ज़कात 1 साल के बाद फ़र्ज है और साहब इस्तिताअत पर, साहब निसाब पर, और इसका वक्त मुकर्रर है कि इस वक्त में तुमने साल के बाद देनी है। अगर साल पूरा नहीं हुआ तो ज़कात लाजिम भी नहीं। हज के लिए मुद्दत, जगह और वक्त मुकर्रर है कि अय्याम मखसूसा में, ज़िलहज शरीफ के जो मुकद्दस अय्याम हैं, इनमें तुमने हज को अदा करना है। दीगर इबादत, मगर दरूदो सलाम ऐसा वजीफा और ऐसी इबादत है कि नमाज से पहले पढ़ो तब भी कबूल है, नमाज के बाद पढ़ो तब भी कबूल है, फजर के वक्त पढ़ो या ईशा के वक्त पढ़ो, जिस घड़ी में भी दरूदो सलाम पढ़ा जाएगा गुंबद खजरा के मकी समात फरमाते रहेंगे। ये पहली बात है मेरे आज के मजमून कि तमाम इबादत का वक्त मुकर्रर। हज मुहर्रम में नहीं कर सकते, नमाज वक्त पर पढ़नी है तो साहब इस्तिताअत ज़कात देगा तो साल के बाद फर्ज होगी। अगर वो मालिक निसाब हुआ, साहब इस्तिताअत हुआ तो, अगर माल चोरी हो गया तो ज़कात नहीं, अगर साल नहीं गुजरा तो ज़कात नहीं। मगर दुरूदो सलाम ऐसा वजीफा, ऐसा अल्लाह का हम पर इनाम है और ये अल्लाह की रहमत है हम पर कि जब भी पढ़ो कबूल ही कबूल है। और वो समात फरमाते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते। दीगर आयात आप पढ़ें तो ये फरमाया होगा कि ए फरिश्तों, ए फरिश्तों, इस तरह के अल्फाज को जिक्र किया होगा। मलाइका, मगर जब आई ना दुरूदो सलाम की बारी, दीगर आयात में कुरान उठाकर देखो तो फरिश्ते, ए फरिश्तों, मगर जब दुरूदो सलाम पढ़ने की बारी आई ना, फरमाया इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते। इजाफत अपनी तरफ करके फरमाया जो जो भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता रहेगा उसकी निस्बत मुझ खुदा की तरफ हो जाएगी। अपनी तरफ फरिश्तों की निस्बत, इजाफत अपनी तरफ की, और मेरे फरिश्ते। कुरान की दीगर आयात उठाकर देखो तो सिर्फ फरिश्तों का जिक्र, मगर दुरूदो सलाम की बारी आई, फरमाया मैं भी बेचता हूं और मेरे फरिश्ते भी बेचते हैं। पता चला जो जो मुस्तफा का हो गया खुदा ने भी उसी को कबूल कर लेना है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, इजाफत अपने रब ने अपनी तरफ की, और मेरे फरिश्ते। पता चला जो मुस्तफा का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसी की हो जाती है। रब ने कानून बना दिया, व मलाइकतहू, ऐ सोना जरा तेरे ते दुरूदो सलाम पढ़ेगा महबूब भी मैं उन्हें रखना है। युसल्लूना अलन नबी, दुरूद भेजते हैं आका अलैहिस्सलाम पर। अन नबी पर बहुत सी बात हो सकती है कि अन नबी पर अलिफ लाम कौन सा हो सकती है, मगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ सुनियो, ऐ ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम सुबह भी दुरूद पढ़ो और सलाम कहो, शाम को भी सुबह दुरूद सलाम पढ़ो। वक़्त मुतय्यन नहीं किया यहाँ पर, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा मुक़य्यद नहीं किया कि दिन को पढ़ना है, नमाज से पहले पढ़ना है, नमाज के बाद, या रात को पढ़ना है, सुबह नहीं पढ़ना, मुक़य्यद नहीं किया इतने वक्त के लिए पढ़ना या फलां शर्त है पढ़ने की। फरमाया बस सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, मुतलक फरमा दिया। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अपनी जुबान पर विद यही रखो, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। सलात की अगर निस्बत की जाए अल्लाह की तरफ तो माना कुछ और होगा, अगर सलात की निस्बत की जाए फरिश्तों की तरफ तो माना कुछ और होगा, और अगर सलात की निस्बत बंदों की तरफ की जाए, निस्बत के एतबार से सलात की किस्में है ना,
तो माना कुछ और होगा। अगर अल्लाह की तरफ निस्बत की जाए सलात की कि अल्लाह सलात भेजता है, तो माना ये होगा अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है। अगर फरिश्तों की तरफ सलात की निस्बत की जाए दुरूद और सलाम की, तो माना ये होगा वो इस्तिग़फ़ार करते हैं उम्मत मोहम्मदिया के लिए, बख्शिश तलब करते हैं। और अगर बंदों की तरफ सलात की निस्बत की जाए तो दुआ मुराद लिया जाएगा कि मोमिन दुआ करते हैं इलाही हमारे आका के दराजात में बुलंदी अता फरमा। सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए और वो सलात गैर नबी पर हो। एक तो है रब का सलात पढ़ना, उसकी शयान शान है। अगर उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो, सलात की निस्बत, दुरूद और सलाम की निस्बत, तो या वो नबी पर होगा सलात या गैर नबी पर। अगर नबी पर सलाम हो अल्लाह का, तो मुराद ये होता है अल्लाह फरिश्तों के सामने सना बयान करता है, अपने महबूब की मिदहत बयान करता है। ये अल्लाह का दुरूद और सलाम भेजना है, निस्बत अल्लाह की तरफ। मगर नबी पर सलाम हो तो फिर यह है कि अल्लाह फरिश्तों के सामने अपने महबूब की सना बयान करता है, अपने महबूब की मिदहत और सराई करता है कि ऐ फरिश्तों, ऐसा महबूब मैंने कायनात में भेज दिया जो अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है और बातिन भी बनाकर दुनिया में उसे भेज दिया। और अगर सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ हो और उससे मुराद गैर नबी हो, तो सलात का माना ये होगा कि अल्लाह रहमत भेजता है। जिस तरह कुरान में आया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह अपने बंदों के साथ रहमत बरतता है, शफीक है, रहीम है, करीम है। और अगर सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ की जाए और मुराद गैर नबी हो, अगर सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ की जाए तो गैर नबी मुराद हो, तो पता चला उससे मुराद ये है कि इस्तिग़फ़ार करना उम्मत के लिए कि महबूब की उम्मत की मौला बख्शिश फरमा दे, निस्बत फरिश्तों की तरफ। मगर गैर नबी पर तो ये है कि फरिश्ते अगर सलात भेजते हैं गैर नबी पर, वो क्या है कि वो कहते हैं इलाही उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। और अगर सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ हो और नबी पर सलात हो, तो फिर माना क्या होगा? माना ये होगा फजीलत बयान करना, हजूर की फजीलत बयान करना, हजूर का शरफ बयान करना, हजूर के मर्तबे को बयान करना, हजूर की बड़ाई को बयान करना। अगर सलात की निस्बत बंदों की तरफ की जाए और गैर नबी मुराद हो, जिस तरह के हम सलात भेजते हैं गैर नबी पर, वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुसलमानों के एक दूसरे को सलाम कहते हैं कि नहीं कहते? गैर नबी है ना। सलात की निस्बत बंदों की तरफ और मुराद गैर नबी, जिस तरह हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुम पर सलामती हो यार, ऐ भाई तुम पर सलामती हो। और अगर नबी पर बंदों की सलात की निस्बत बंदों की तरफ की जाए और मुराद नबी हो, तो फिर माना ये हुलन शिफात को तलब करना। हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो इजहार यही है कि हमें हुजूर की शिफात नसीब हो, व इत्तिबाउ सुन्नति फेलन, और फेल में हम हजूर की पैरवी करें। हमारा मतलब नज़र यही है कि हम हजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, आका हमारी शिफात फरमा लेंगे। ज़कात, तिलावत कुरान, दुरूद व सलाम अल्लाह ने हुक्म दिया मोमिनों को कि पढ़ो, मगर जब दुरूद व सलाम की बारी ये फरमाया मैं भी भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं। व मलाइकतहु, इजाफत करके निस्बत अपनी तरफ की, फरमाया मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं, मैं भी भेजता हूँ। ईमान वालों तुम भी दुरूद व सलाम पढ़ो। दुरूद व सलाम तो ऐसा वजीफा है जो खुदा का वजीफा भी है, फरिश्तों का वजीफा भी है और मोमिनीन का वजीफा भी है। युसल्लूना, जिस तरह अर्ज़ कर चुका, मुजारे का सीगा है, दुरूद भेजते हैं। मुजारे मौजूदा जमाने को शामिल होता है और आइंदा जमाने को, भेजते हैं और भेजते रहेंगे। मुजारे का सीगा युसल्लूना ने बताया अल्लाह भेजता और भेजता रहेगा, फरिश्ते भेजते हैं, भेजते रहेंगे, मोमिन बंदे भेजते हैं, भेजते रहेंगे। तो फिर पहले माजी में क्या था? अल्लाह ने माजी में दो काम किए, एक अपने महबूब का नूर बनाया, दूसरा उस नूर पर दुरूद व सलाम पढ़ा। दो काम मेरे परवरदिगार ने करके फरमाया मैं भी भेजता हूँ। ये फरिश्तों का भी तरीका है। ईमान वालों तुम भी दुरूद व सलाम पढ़ो, आका की शिफात भी नसीब हो जाएगी, मुस्तफ़ा तुम पर करम भी फरमा देंगे। अलन नबी, अजीम शान रसूल पर दुरूद व सलाम भेजते हैं अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी।
अजीम शान रसूल पर कि जिसका सानी रब ने कायनात में बनाए नहीं कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली थे जा नहीं बोलन दी। अलन नबी वो महबूबे दो आलम अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। कब के नबी हैं आका? फरमाया कुन्तु नबीयन, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम बैनर रूही वल जसद, आदम प्यारे मट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं तब भी अल्लाह का नबी था। पता चला तब भी मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी थे, तब भी रब दुरूद भेज रहा था अलन नबी महबूब दो आलम अलैहिस्सलाम पर। उस वक्त भी दुरूद था, माजी में भी दुरूद पढ़ता रहा रब। हम भेजते हैं दुरूद, भेजते रहेंगे इसी तरह। युसल्लूना अलन नबी ने बताया कि अल्लाह भी दुरूद भेजता है और भेजता रहेगा, माजी में भी भेजता रहा, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, भेजते रहेंगे। ऐ ईमान वालों सुनियो, तुम भी आका अलैहि सलाम पर, आमिना के लाल पर सुबह भी दुरूद व सलाम पढ़ो, शाम को भी दुरूद व सलाम पढ़ के कहो या नबी सलाम अलैका। अब ये आयत का तर्जुमा है। अब आगे जिक्र किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैं इसका तर्जुमा करता हूं ऐ सुनियो, क्योंकि मोमिन तो वही होगा ना। कौन है मोमिन? ईमान किस चीज का नाम है? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। समझो मेरी बात को। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनो तुम दुरूद पढ़ो। अब जिस पर एहसान रब ने किया, दुरूद व सलाम भी वो ही पढ़ेगा, शिफात भी उसे नसीब होगी। पता चला अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान करके महबूब दो आलम की तशरीफ आवरी का फैसला फरमाया। अब दुरूद व सलाम वो पढ़ेगा जो खुदा को भी मानता है, मुस्तफ़ा को भी मानता है। वजीफा वही करेगा जो मोमिन है, गैर मोमिन कभी भी दुरूद व सलाम का वजीफा नहीं कर सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनो तुमने पढ़ना है, क्योंकि इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। एहसान तो मोमिनों पर हुआ है कि उनमें रसूल भेजा है, तो दुरूद व सलाम भी तो मोमिन ही पढ़ेंगे ना। किसी को कुछ कहने का आदि नहीं, दलील से बात करता हूँ। मोमिन वो है जो दुरूद व सलाम भी पढ़े, हुजूर को जिंदा भी जाने। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन, अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया नबियों के जिस्मों को नहीं खाना। हुजूर फरमाते हैं तुरदु अलैया अमालुकुम, तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। दुरूद व सलाम वही पढ़ेगा जो हुजूर को जिंदा भी मानता है और मोमिन भी है। सुनो, आज के दौर में हर शख्स इत्मीनान कल्बी, तस्कीन कल्बी चाहता है और हर मुमकिन कोशिश करता है मुझे तस्कीन कल्बी किसी जगह से नसीब हो, राहत कल्बी, दिल का इत्मीनान, ज़हन का इत्मीनान नसीब हो। फरमाया कोठियों बंगलों कारों में तुम्हारा इत्मीनान नहीं, सोने और ज़ेवरात में। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो जिक्र खुदा किया करो। जिक्र खुदा दिलों के इत्मीनान का बाइस बनता है तो जिक्र मुस्तफ़ा दिलों के इत्मीनान का बाइस क्यों नहीं बन सकता?